नमस्कार दोस्तों। चीन में निमोनिया के बढ़ते मामलों ने भारत में भी चिंता बढ़ा दी। इसके मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल की तैयारियों के उपायों की तुरंत समीक्षा करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय हालात पर करीबी नजर रख रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि किसी भी तरह की चिंता बढ़ाने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 के संदर्भ में संशोधित निगरानी रणनीति के लिए परिचालन दिशा निर्देश लागू करने के लिए कहा गया है। ऐसे में जिला एवं राज्य अधिकारी ILI या SARI यानी कि इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी या गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण वाली बीमारी के मामलों पर नजर रखेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि सामान्य कारणों से सांस संबंधी बीमारी में खास तौर से इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा निमोनिया जैसे कारणों से वृद्धि होती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में उत्तरी चीन में बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारियों के मामले सामने आने की जानकारी दी गई है। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार चीन में पिछले कुछ सप्ताह से सांस लेने से संबंधी बीमारियों के मामले बढ़े हैं। उसने कहा कि बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारियों के सामान्य कारणों का पता लगाया गया है और किसी असामान्य रोगजनक या किसी अप्रत्याशित क्लिनिकल स्वरूप की कोई पहचान नहीं की गई है। उधर चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग यानी NNC ने इस माह के मध्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सांस लेने संबंधी बीमारियों, विशेष रूप से इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, छोटे बच्चों को प्रभावित करने वाला एक सामान्य जीवाणु संक्रमण और श्वसन सिनकाइटियल वायरस में वृद्धि की सूचना दी है। इस सप्ताह सरकार के अधीन चाइना नेशनल रेडियो ने कहा कि बीजिंग चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में प्रतिदिन औसतन 7,000 से भी ज्यादा मरीज भर्ती हो रहे हैं, जो अस्पताल की क्षमता से अधिक है। चीन द्वारा फैलाई गई कोरोना महामारी से दुनिया अभी पूरी तरह से उभरी भी नहीं कि अब एक और बड़ी मेडिकल इमरजेंसी की आहट सुनाई देने लगी है। इस बार फिर चीन ही बीमारी का जनक बनता नजर आ रहा है। उत्तरी चीन के बच्चों में निमोनिया की बीमारी तेजी से फैल रही है। आलम यह है कि एक दिन में अचानक 7,000 केस सामने आने के कारण वहां की स्थिति विस्फोटक हो गई है। चीन में डॉक्टर कोरोना के तर्ज पर एक और बीमारी के खतरे से सहमे लोगों को भ्रम नहीं फैलाने की सलाह दे रहे हैं। चीनी स्कूलों में रहस्यमय निमोनिया का प्रकोप फैल रहा है, जिससे अस्पतालों में भर्ती होने वाले बच्चों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है। अक्टूबर के मध्य से देश में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के हजारों मामले सामने आए हैं, जिससे बीजिंग और लियाओनिंग प्रांत के बाल चिकित्सा अस्पतालों में भारी भीड़ उमड़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चीन पर इसके प्रकोप पर अधिक विवरण प्रदान करने और अप्रत्याशित वृद्धि के परिणाम स्वरूप बेहतर प्रतिक्रिया तंत्र की तलाश करने का दबाव भी डाल रहा है। ताइवानी समाचार न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन के लक्षण थे, लेकिन खांसी नहीं थी। कहा गया कि लियाओनिंग प्रांत में भी स्थिति गंभीर है। डालियन चिल्ड्रन हॉस्पिटल की लॉबी अतः सिरा ड्रिप प्राप्त करने वाले बीमार बच्चों से भरी हुई है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा अस्पतालों और केंद्रीय अस्पतालों में भी मरीजों की कतारें लगी पड़ी है। तो वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग के स्कूल भी बच्चों की अनुपस्थिति दर काफी अधिक है, बेहद बुरी स्थिति में है। यानी कि बच्चे भी अभी स्कूल जाना, यानी उनके पेरेंट्स जो है कि अभी स्कूल भेजना पसंद नहीं कर रहे हैं। यदि कोई छात्र बीमार है तो कम से कम 1 सप्ताह के लिए पढ़ाई रद्द भी की जा रही है और साथ ही साथ उनके माता पिता को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। दोस्तों, फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। इस पर कोई अपडेट आता तो मैं फिर से एक वीडियो लेकर के आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।